नमस्कार साथियों, मैं मंजीत सिंह और आज चर्चा मैं करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग कह लें इसको या डायरेक्ट सेलिंग कर लें इसको या मल्टी लेवल मार्केटिंग कह लें इसको। अलग अलग लोग, अलग अलग नाम, अलग अलग पहचान। दोस्तों, लाखों लोग इस सिस्टम से हर साल जुड़ते हैं, लेकिन यदि मैं सफलता की बात करूं तो सफलता का जो परसेंटेज है इस सिस्टम में, लाखों के जुड़ने के बाद मात्र सैकड़ों लोग सफल होते हैं। यानी कि सफलता का परसेंटेज यदि बात करें दोस्तों तो 1% के आसपास है। और बात सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है, दुनिया के किसी भी सिस्टम की बात करें, चाहे वो पढ़ाई वाला क्षेत्र हो या स्पोर्ट्स वाला क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में 1% लोग सफल होते हैं। लेकिन जो 1% सफल होते हैं वो अपनी वजह से होते हैं, और जो असफल होते हैं वो अपनी वजह से होते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था नेटवर्क मार्केटिंग का। रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो दुनिया के बड़े आर्थिक सलाहकारों में से एक हैं, उनका कहना है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। और एक किताब हाउ वी वांट टू बी रिच, जिसके राइटर डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, उस किताब में दोस्तों ये भी बताया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक आम व्यक्ति को भी कॉरपोरेट का मालिक बना सकता है। तो अब बात आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों कि क्यों लोग इसमें असफल होते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है एक आम व्यक्ति को कॉरपोरेट का मालिक बनना। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि कौन कौन सा कारण है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बना सकता है, और यदि आप सफल बनना चाहते हैं तो इन सब बातों पे जरूर ध्यान दें। क्योंकि दोस्तों, मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं आरसी बिजनेस का लीडर हूं, और 2017 का न्यू पिन अचीवर की बात करें तो सबसे बड़ा पिन अचीवर मैं था, और 2018 में भी सबसे बड़ा पिन अचीवर मैं था। तो मैं इन्हीं नियमों को अपना के इतने बड़े कामयाबी को हासिल किया, और आज मैं आरसीएम का स्टार भी अचीवर हूँ। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको सफल होना है तो जो सबसे पहली बात है जो आपको सफल बनाएगी वो है क्यों। पहले आपको आपका ये क्यों पता होना चाहिए कि क्यों आए हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग में, आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी। क्योंकि दोस्तों देखें, एक लड़का यदि लगातार पढ़ाई करता है तो उस पढ़ाई के पीछे उसका क्यों होता है। एक नौकरी वाला यदि लगातार नौकरी करता है तो उस नौकरी के उसके ड्यूटी के पीछे भी उसका क्यों होता है, तब वो प्रतिदिन सारे कामों को छोड़ के ड्यूटी करने जाता है। उसी तरह नेटवर्क में आने के पीछे आपके पास कौन सा क्यों है, ये क्यों आपको पता होना चाहिए। और जब तक ये क्यों आपको पता नहीं होगा, आप इस सिस्टम में सफल नहीं हो सकते हैं। जितने भी लोग इस सिस्टम में सफल हुए हैं वो उसी क्यों के वजह से सफल हुए हैं। तो आपका क्यों क्या है? आपको करोड़पति बनना है, या आपको बहुत सारा नाम कमाना है, या आपको बहुत सारा समय कमाना है, आपको सोशल वर्क करना है, क्या करना है? आपका ये क्यों क्लियर होना चाहिए कि क्यों आए हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग में। दूसरी बात, यदि हम इसमें काम करने की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला जो काम करना है, आपको 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। आप कौन से नेटवर्क में काम कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। यदि आप नए व्यक्ति हैं तो नए 100 प्रोस्पेक्टों का लिस्ट बनाएं, और यदि पुराने व्यक्ति हैं तो आपके पास आपके 100 काबिल डिस्ट्रीब्यूटरों का नंबर होना चाहिए, क्योंकि यही 100 लोग आपको सफल बनाएंगे। दोस्तों एक चीज याद रखें, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम या मल्टी लेवल मार्केटिंग, या हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें तो दोनों में फर्क क्या है। ट्रेडिशनल बिजनेस कैपिटल का बिजनेस है, तो जो जितना ज्यादा लगाएगा उतना ज्यादा कमाएगा। लगाते जाओ कमाते जाओ, लगाते जाओ कमाते जाओ। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बिजनेस है, तो जो जितना ज्यादा कम्युनिकेट करेगा वो उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। यानी कम्युनिकेट करते जाओ आगे बढ़ते जाओ, कम्युनिकेट करते जाओ आगे बढ़ते जाओ। तो आपके पास 100 लोगों का लिस्ट बनाना है आपको, और आगे जो काम करना है उसमें से 10% लोगों से आपको डेली बात करनी है। बात विजन पे करना है आपको, बात टेक्नोलॉजी पे करना है आपको, बात प्रोडक्ट पे करना है आपको, बात सिस्टम पे करना है आपको, और 10% लोगों से मिनिमम आपकी बात डेली होनी चाहिए यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बनना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों याद रखें, ये आम व्यक्ति को लगता है कि ये जो बिजनेस है ये जुड़ जाने और जोड़ने का बिजनेस है। तो कई एक लोग आए जो सैकड़ों लोगों को जोड़े, लेकिन आज तक उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, ऐसा आपने सुना होगा। तो आपको याद रखनी है डोनाल्ड ट्रंप की वो बात कि ये बिजनेस आपको कॉर्पोरेट का मालिक बनाता है।
तो यहाँ जोड़ना ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, जोड़ के लोगों को जिंदा रखना भी महत्वपूर्ण है। और एक नया व्यक्ति चाइनीज बैटरी की तरह होता है दोस्तों। चाइनीज बैटरी की क्वालिटी होती है कि थोड़ा सा भी चार्जिंग उसमें बची रहे तो फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन यदि बैटरी नई भी हो, नई से नहीं हो, फुल डिस्चार्ज हो गई हो, तो दुनिया का कोई चार्जर उसको चार्ज नहीं कर सकता है। तो आपको इन सब बातों पे ध्यान रखना है। आपको कम से कम 10% लोगों से ज़्यादा जितना आप बात कर सकते हैं करें, लेकिन कम से कम 10% लोगों से अपना कम्युनिकेशन बना के रखना है यदि नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पहला, आपको क्यों पता होना चाहिए। दूसरा, 100 लोगों का लिस्ट आपका बनना चाहिए। और तीसरा, उसमें से कम 10% लोगों से प्रतिदिन आपको बात करना है यदि सिस्टम में आगे बढ़ना चाहते हैं। चौथी बात है दोस्तों कि इस सिस्टम में करने से ज़्यादा आपको सीखने पे ध्यान देना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है। सिर्फ जोड़ने का बिजनेस नहीं है ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट का बिजनेस है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप बोले अपनी किताब में, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, कि ये बिजनेस आपको कॉर्पोरेट का मालिक बनाता है। तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि कॉर्पोरेट का सीईओ कौन होता है किसी भी कॉर्पोरेशन का। तो जो सबसे काबिल, जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, जो सबसे ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति होता है वो सीईओ बनना है। तो आपको भी अपने सिस्टम का सीईओ बनना है। जब तक सीईओ वाली नॉलेज आपके पास नहीं आएगी तब तक सीईओ वाला इनकम भी आप नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आपको सीखने पे ध्यान देना है। सीखने के लिए आपको किताब पढ़ना है, सीखने के लिए आपको वीडियो देखना है, सीखने के लिए आपको हर महीने आपके सिस्टम का मीटिंग, सेमिनार और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है उसको अटेंड करना है। आपको अच्छा लगे या ना लगे ये मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन आपको यदि इस सिस्टम में आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। क्योंकि जितना बड़ा क्वालिटी आपके पास होगा उतना ज़्यादा रिजल्ट भी आपके पास आएगा। यदि क्वालिटी नील होगी, बहुत सारे लोग आते हैं सिस्टम से जुड़ जाते हैं, न सीखने पे ध्यान देते हैं, न पढ़ने पे ध्यान देते हैं, न मीटिंग सेमिनारों में जाते हैं, उनको लगता है कि ये सब काम बकवास है। तो फिर आप इस सिस्टम में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि आपके पास जो नॉलेज था, जितना नॉलेज था उतना तो अर्निंग आप आज के डेट में कर ही रहे हैं। और आप इससे ज़्यादा अर्निंग करना है तो आपको अपना नॉलेज इससे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो सीखने पे आपको फोकस करना है। उसके बाद दोस्तों, आप जब काम शुरू करते हैं तो काम शुरू करने के पहले, यानी कि मंथली महीना जब शुरू होता है उसके फर्स्ट वीक में ही आपका अपने टीम के साथ काउंसलिंग हो जाना चाहिए कि इस महीने क्या करना है। दोस्तों हम गलती क्या करते हैं, हम अपने इस सिस्टम में गलती करते हैं कि पहले काम करते हैं, परिणाम बाद में देखते हैं कि क्या होना है। जबकि लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो पहले परिणाम के विषय में सोचा जाता है, काम बाद में होता है। पहले एक लड़का सोचता है कि हमें पीओ बनना है, वो पीओ की तैयारी करता है। पहले एक लड़का सोचता है कि हमें आईएएस बनना है, वो आईएएस की तैयारी करता है। उसी तरह हमें भी पहले सोचना है कि इस महीने कितना बिजनेस करना है, उसके बाद उस बिजनेस का तैयारी करना है और अपने टीम के साथ टीम काउंसलिंग करनी है। तो पहले टीम काउंसलिंग होगी, उसके बाद पूरी टीम एक रिदम में काम करना शुरू करेगी और तब जाके, क्योंकि ये अकेले करने का बिजनेस, कॉर्पोरेट कभी भी अकेले नहीं चलता दोस्तों। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप अकेले सक्सेस नहीं ला सकते हैं। तो 1 से 3 तारीख के बीच में आपका काउंसलिंग हो जाना चाहिए जनरली, नहीं तो फर्स्ट वीक से के अंदर ही आपको अपना काउंसलिंग कर लेना है, अपने टीम का काउंसलिंग कर लेना है कि इस महीने हम लोगों को कौन सा टारगेट अचीव करना है और किस रिदम में हमें काम करना है। उसके बाद दोस्तों बात रही काम करने की, तो कहीं भी कंटिन्यूटी का रिजल्ट आता है। एक नौकरी वाले को टाइम पे पेमेंट मिलता है, उसको अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वो टाइम पे ड्यूटी भी करता है, डेली ड्यूटी करता है। एक स्टूडेंट डेली पढ़ाई करता है। तो कोई भी काम कंटिन्यू करेंगे तब उसका रिजल्ट आएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी आपको कंटिन्यू करना है। आपका काम महीने में कम से कम 25 दिन का होना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि 25 दिन हम काम करेंगे तो और सब कामों को कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दिन भर काम करने की जरूरत नहीं है। आप यदि सोच रहे हैं कि हमें आधा घंटा काम करना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ये आधा घंटा 25 दिन लगातार महीने में होनी चाहिए। आप यदि 1 घंटा निकालते हैं तो वो 1 घंटा लगातार 25 दिन होनी चाहिए। यानी कि आपको इस सिस्टम में लगातार 25 दिन काम करना है। 4 दिन करेंगे और 8 दिन छोड़ेंगे, 10 दिन करेंगे, उसके बाद 20 दिन छोड़ेंगे। तो ऐसा करने से आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते। यदि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता चाहिए तो आपको अपने काम में भी कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। जब तक काम में कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तब तक इस सिस्टम में भी सफलता आपको नहीं मिल सकती है।
उसके बाद जो आपको काम करना है दोस्तों, जितने भी लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपके कहने से आपके सिस्टम में आपके साथ आ रहे हैं, उनका कांटेक्ट आपको अपने अपलाइन से करवाना है। अपलाइन से उस व्यक्ति का कनेक्शन, हमारे डाउनलाइन का कनेक्शन बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस एक स्मार्ट बिजनेस है और ये काम स्मार्ट तब होगा जब आप स्मार्ट व्यक्ति की तरह वर्क करेंगे। तो हमारे डाउनलाइन का कनेक्शन हमारे अपलाइन से होना चाहिए। बहुत सारे लोग वन मैन हीरो बनते हैं, सारा काम अपने ऊपर लेके चलते हैं, तो उनका वर्क स्मार्ट वर्क नहीं हो पाता। अब उनके डाउनलाइन हमेशा उनके भरोसे बैठे रहते हैं, वो जब चलते हैं तो टीम में चलती है, वो जब रुक जाते हैं तो टीम रुक जाती है। तो आपके टीमों का कनेक्शन आपके ऊपर वाले से होना चाहिए। अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो इस बात को ध्यान में रखना है, और आपको भी पर्सनली अपने 4 अपलाइनों के कॉन्टेक्ट में रहना है। दोस्तों गलती हमसे यह होती है कि जो व्यक्ति हमें जोड़ता है हम सिर्फ उसी के कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन आपको यदि इस सिस्टम में सफल होना है तो कम से कम 4 अपलाइन के संपर्क में आपको रहना पड़ेगा। और दोस्तों अपलाइन किसे कहते हैं? अपलाइन वो नहीं होता जो आपको जोड़ता है, जो आपको जोड़ा उसको लाइन ऑफ स्पॉन्सर बोलते हैं। लेकिन उसी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में कुछ लोगों की क्वालिटी ऐसी होती है जो अपलाइन कहलाते हैं, जैसे वो आपके विषय में सोचते हो या आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको सिखाने को तैयार हो, आपके साथ चलने को तैयार हो, हमेशा वो आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हो। तो ऐसा सोच जिस व्यक्ति के ऊपर है आपके टीम में, वो आपका अपलाइन है। और वैसे वैसे 4 अपलाइनों के संपर्क में आपको रहना है और हर सप्ताह एक अपलाइन से बात करना है, यानी महीने में 4 अपलाइन से बात करने हैं और चारों अलग अलग होने चाहिए। आपको यदि नहीं पता तो आप पता लगाएं कि हमारा कौन कौन सा अपलाइन सीरीज है और उनमें से 4 लोगों का नंबर ले, 4 लोगों से संपर्क बनाए, 4 लोगों के कांटेक्ट में रहे, तो आपका संपर्क 4 अपलाइनों से होना चाहिए। साथ में दोस्तों इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है तो इस बिजनेस का प्रत्येक एक्टिविटी का आपको पता होना चाहिए कि किस शहर में हमारे लोग हैं, किसको समझाना है, कहाँ पे मीटिंग सेमिनार हो रहा है, ताकि आप उसका इंफॉर्मेशन अपने लोगों को दे सके। तो दोस्तों हर एक्टिविटी को लिखित आपको नोट करना है। जैसे मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति कलकत्ता में है, तो कलकत्ता में क्या क्या हो रहा है इस सिस्टम में, कौन सा इवेंट है, सेमिनार है, ट्रेनिंग है, DTW है, किस लीडर का है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने कलकत्ता वाले लोगों को ये बता सके कि फलाने डेट में फलाने जगह पे सेमिनार होने जा रहा है, आप वहाँ पे इसको अटेंड कर ले या अपने लोगों के साथ बैठे। तो लिखित हर एक्टिविटी का लिखित आपके पास होना चाहिए। हर एक्टिविटी को आपको नोट करना है और अपने डाउनलाइन को बताना है। ये जो रणनीति है इस सिस्टम में आगे बढ़ने का बहुत ही बड़ा रणनीति है। और दोस्तों आपको अपने टीम के साथ हर सप्ताह बैठना है, यानी वीकली सीटिंग आपका होना चाहिए। दोस्तों मैं मीटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सीटिंग की बात कर रहा हूँ। आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको लोग के सप्ताह में एक दिन कहीं खुले जगह पे, जहाँ पे कि लोग अपने आप को हल्का फील करें, वहाँ पे उनको लेके बैठे कि इनका क्या चल रहा है, कैसे काम कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है, कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सब विषयों पे वहाँ पे चर्चा करें आपस में। कोई प्लान दे रहा है तो कैसे दे रहा है, कोई किसी को सिखा रहा है तो कैसे सिखा रहा है। तो इन सब चीज़ों का जब हम चर्चा करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि किनका चल रहा है तो किन्हीं का चल रहा है तो क्यों चल रहा है, और किन्हीं का नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है बिजनेस। और वहां आने के बाद जिनका नहीं चल रहा वो भी एक दूसरे से बात करके समझ जाते हैं कि हमें अपने बिजनेस को किस तरह से करना है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बनाएंगी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों हम आए हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में। दूसरा, आपके पास 100 लोगों का लिस्ट होना चाहिए, चाहे वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट हो या डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट हो। तीसरा, आपको कम से कम उसमें से 10% लोगों से जरूर ही बात करना है यदि इस सिस्टम में सफल होना है तो। चौथा, आपका जो एजुकेशन के प्रति रुझान होना चाहिए वो बहुत ही एक्टिव होना चाहिए। आपको मीटिंग सेमिनार में जाना है, आपको प्लान सीखने पे फोकस करना है, आपको हर वो एक्टिविटी, आपको किताबें पढ़नी है। अब बात यदि किताब की करें, कौन सी किताब पढ़नी है, तो जो राइटर जीरो से हीरो बना, यानी कोई व्यक्ति है जो पहले गरीब था और अमीर बन गया, तो हमें उस व्यक्ति की किताबें पढ़नी है जो गरीब से अमीर बना, क्योंकि जो बना है वही बनाएगा। और हम लोग बचपन में भी सुने, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता। उसके बाद का जो नियम है कि हमें महीना के 1 से 3 तारीख के बीच में अपनी टीम का काउंसलिंग कर लेना है कि किस तरह से काम करना है, किस गोल को अचीव करना है इस महीने। उसके बाद हर एक्टिविटी का लिखित हमारे पास होना चाहिए ताकि हम अपने टीम में उसको प्रमोट कर सके। हर महीने आपको 4 अपलाइनों से, 4 अलग अलग अपलाइनों से बात करनी है
आपको अपने डाउनलाइन का कॉन्टेक्ट हमेशा अपने अपलाइनों से कराना है, यानी कि कनेक्शन बिल्कुल बना रहना चाहिए, कनेक्शन बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने टीम में वीकली सीटिंग हर महीने करना है। तो ये वो बात है दोस्तों जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से रोक नहीं सकती है। धन्यवाद।